में शादी पड़ता है तो लोगों के मन में ऐसा लगता है कि शादी होगा हम ये पहनेंगे वो पहनेंगे, कितना खुशहाली रखता है। हर एक हल्दी मेहंदी पर हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे। आजकल तो भाई मेहंदी में हरा तो हल्दी में पीला, सभी लोग इस तरीके से अपना पहन रहे हैं। पहले ज़माना का नहीं रहा कि अब तरह तरह के लोग पहन रहे हैं। माँ भी पहन रही है, बेटी भी पहन रही है और हर फंक्शन में लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन और शादी का तो दिन पूछना ही मत। शादी में तो जितना मेकअप करा ले भाई उतना ही अच्छा लगता है। और मेकअप के बाद शादी होता है, द्वार पूजा होता है, जयमाल होता है। उसके बाद जब शादी होने बैठता है ना तो वो पल, शादी के बाद आता है विदाई का पल। वो पल मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि मैं क्या ही बताऊं। प्राची का शादी है, किट्टू की भांजी का शादी है। देखेंगे, सारे लोग ढूंढते रह रहे थे कि उनका वीडियो आ गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा झलक मिल जाए, लड़की का थोड़ा सा झलक मिल जाए, लेकिन कहीं झलक देखने को नहीं मिल रहा था। बाद में सारी वीडियो आ गई। हालांकि शादी के दिन ही जयमाल वाली जो वीडियो थी वो सभी के चैनल पर पड़ गई। किसके द्वारा पड़ी सभी लोगों को पता है भाई। प्राची की जो दोस्तें आई थी उन्होंने डाला। सिर्फ मामा मामी के लिए बंदिश था, उनके लिए था कि आप, उनके पर रोक था कि आप कोई वीडियो नहीं डाल सकते हो। मतलब एक अजीबोगरीब देखने को मिल रहा था कि खास रिश्ता, बहन का रिश्ता, ननद का रिश्ता, ननद भौजाई का रिश्ता। लेकिन इस रिश्ते में आखिर वही चीज़ें हुई, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें खराब करके अगर वही वीडियो पल पल का आता तो सारे लोग एंजॉय भी करते, अच्छा भी लगता है। किसको नहीं अच्छा लगता है भाई। जिस शादी में हम जाएं और दूल्हा दुल्हन को ना दिखाएं, हर एक फंक्शन को खुले तरीके से ना दिखाएं तो थोड़ा सा अजीबोगरीब मन लगता है भाई। मतलब उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, किसी का पैर दिखा रहे हैं तो कुछ हट के दिखा रहे हैं, लड़की ना आ जाए, तो यही सारी चीज़ें देखने को मिला। लेकिन जब जो विदाई का पल था ना सबसे ज़्यादा इमोशनल था। आज जब विदाई का वीडियो आया, सभी के चैनल पर आया, किट्टू के चैनल पर आया, वंदना के चैनल पर आया, तो वो देखकर तो सच में मतलब क्या ही मैं बताऊँ। मैं तो भाई एक बेटी की माँ हूँ, शादी भी मैंने कर दिया है। वो पल सच में याद आ जाता है। एक बेटी का विदाई करना मतलब बहुत मुश्किल घड़ी होता है। तो आज हम इसी पर करेंगे बात। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। लाइक करने में कोई लगता नहीं, सब्सक्राइब तो आपने किया होगा तो कोई ज़रूरी नहीं। अगर हाइप बचा है तो हाइप में थोड़ा सा आप लोग कमेंट और लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन भी करता है। वरना मन ऐसा होता है कि अरे किसी ने देखा ही नहीं, तो वीडियो बनाने का थोड़ा सा हौसला कम हो जाता है। और थोड़ा देखा जाता है वीडियो तो थोड़ा हौसला भी रहता है सभी के अंदर। तो चलिए आज मैंने भाई सारे लोग ढूंढते रहे, हालांकि वीडियो आ गई सभी के चैनल पर। जो प्राची की, जो किट्टू की भांजी थी, प्राची के सहेली के चैनल पर आ गया। हालांकि बाद में उसके चैनल पर सारी वीडियो डिलीट करवाई गई या प्राइवेट करवाई गई जो, लेकिन रिएक्शन वालों के करीब करीब सभी के चैनल पर एक दो वीडियो आ गए हैं। विदाई का, हल्दी का, फेसबुक पर भी सारे लोगों ने डाल दिया हर एक चीज़। तो क्या फ़ायदा, किसी का मन भी दुखा और चीज़ें आ भी गई सोशल मीडिया पर। यही रिएक्शन वाले भाई, रिएक्शन वालों का भाई जो मिलेगा वो क्यों डरेंगे भाई। वो तो बंदिश में नहीं है, वो तो डालेंगे। और थोड़े से के लिए थोड़ा किट्टू वंदना चाहे उनके घर वाले का मन थोड़ा सा तो दुखी हो ही गया होगा। लेकिन चलो जितना ज़्यादा उन लोगों में क्लोज, तो मतलब क्या कहते हैं, ननद भौजाई में इतना ज़्यादा बॉन्ड दिखता था, इतना ज़्यादा। लेकिन थोड़ी सी गलती के लिए, और हमें लग रहा है कि वही चीज़ थोड़ा सा प्राची कुछ अपना, जब वो छेका हुआ था कुछ बोल रही थी मेरे मन पसंद का शादी, कुछ ऐसा उन लोगों को लगा होगा कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ला दिया गया कि मेरी बेटी का लव मैरिज हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही थोड़ी सी, कोई इसमें
हमें नहीं लग रहा था कि भाई आजकल इतने लोग फ्रैंक हो गए हैं, अपनी मन पसंद की शादी कर रहे हैं, तो कोई इसमें भाई जब सोशल मीडिया पर खुलेआम वीडियो बना सकते हैं, समुंदर में डांस कर सकते हैं, तो इतना कहने में क्या ही था भाई। अगर उन्होंने वीडियो डाल ही दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, और यही कारण था कि इंगेजमेंट की वीडियो कुछ भी नहीं आया। एक वीडियो देखने को मिला था ससुर जी के साथ, तीनों देवरानी जेठानी, किट्टू, वंदना और अर्चना, कि हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, ऐसा कुछ रील देखने को मिला था। नीले रंग का साड़ी किट्टू पहनी थी, ऐसा कुछ बैगनी वंदना पहनी थी, ऐसा कुछ हल्का फुल्का, तो वो वीडियो देखने को मिला। तो हालांकि उन लोग ने बताया भी नहीं था कि हम इंगेजमेंट में जा रहे हैं, उन लोग कहीं दर्शन पूजन का बहाना करके गए थे लोग। चलिए जो भी हुआ, जिसके साथ भी हुआ, अच्छा नहीं लगा। सभी को ये चीज़ें बुरी लग रही है कि इतने मेहनत से, इतने दूरी से कोई एंजॉय करने जाता है और एक वीडियो नहीं डालने को मिलता है, वो भी लड़की का चाहे लड़का का, तो थोड़ा सा मायूसी हो जाता है। खैर उन लोगों के चेहरे पर महसूस नहीं होने दिया मामा मामी लोगों ने, प्राची के मामा मामी लोग, कि हम लोग दुखी हैं चाहे कुछ भी। भाई किट्टू ने बोला कि भाई बहुत सारे लोग जो हमको प्यार करते हैं, लोग बोल रहे हैं कि वीडियो दिखाइए दीदी जी, तो हम क्या क्या बताएं दोस्तों, हम नहीं दिखा सकते हैं। कुछ ऐसा है कि हम नहीं दिखा पाएंगे। आई वही चीज़ें आई, अगर दिखा देती तो और भी सुंदर रहता, लेकिन क्या है पता ना, प्राची का चैनल बनेगा, उस चैनल पर आएगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें आ गई, हल्दी मेहंदी सब कुछ आ गई, विदाई, हर चीज़। विदाई का तो भाई जब सारे लोग ओपन कर दिए तो विदाई का किट्टू वंदना ने भी, वो भी चेहरा हल्का फुल्का देखने को मिला, लेकिन प्रॉपर चेहरा इन लोगों के वीडियो पर किसी के चैनल पर हम लोगों ने नहीं देखा। रही विदाई की बात, भाई लड़कियों का विदाई इतना देखकर अजीबोगरीब। सुबह सुबह मैंने देखा किट्टू के चैनल पर भी, वंदना के चैनल पर लास्ट में विदाई का सीन था। मतलब इतना ज़्यादा जो लड़की के पिताजी थे, किट्टू के नंदोई, इतना फूट फूट कर रो रहे थे। माँ तो जैसे पागल हो गई थी। हालांकि माँ तो हर एक वक्त रो रही थी। जब मेहंदी का वो डांस कर रही थी, उनके आंसू झराझर बह रहे थे। फिर उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी माइक में कुछ परी परी करके गाना गाई थी। मतलब उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा उनके, भाई इतने दिनों से बच्चा पैदा होता है, इतने दिल से लगा कर, सीने से लगा कर माँ पालती है, पूछती है, और लास्ट में क्या होता है भाई, रीति रिवाज के हिसाब से सभी को चलना है। यही रीति है हमारे यहाँ कि हम बेटियों को अपने पास नहीं रख सकते हैं, और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब वो पल आता है ना, सच में हम तो देखे ना, इतना बुरा लग रहा था, लेकिन क्या ही कर भाई, जब शादी हुआ तो बेटी को विदा करना ही करना है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि बेटी को विदा करना ही और जाना ही है। और जब औरतें रोती हैं ना, लेडी, तो उतना ज़्यादा वो नहीं लगता है, लेकिन जब जेंट्स रोते हैं ना, तो इतना, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत दर्द हो रहा था। अमित का रोना देखकर, अमित रो रहे थे, और उनके जो बड़े वाले भाई, अर्चना के जो इनके अमित के बड़े भैया हैं जो गांव वाले, वो भी बहुत रो रहे थे। और जब इनकी ननद, किट्टू की ननद जो है, अपने भाई को लिपट कर इतना रो रही थी, और उसमें प्राची शायद बेहोश भी हो गई थी रोते रोते, अपने पापा को ऐसे पकड़ ली थी, छोड़ भी नहीं रही थी। उनके पापा भी बहुत, मतलब मुंह से आवाज़ निकाल के रो रहे थे दोस्तों। इतना बुरा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन जाना तो है भाई, ये हमारे दुनिया का रीति है कि बेटी नहीं रख सकता इंसान। वही हाल है भाई कि खुशी खुशी कर दो विदा, हमारी बेटी राज करे, ऐसा कुछ गाना है। तो सही में गाना भी तो वही है भाई, खुशी खुशी कर दो विदा, बेटी राज करे, ऐसा कुछ है गाना, आप लोग बताइएगा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैंने देखा भाई, सभी मामा मामियों ने अपना 100% दिया। मतलब हर एक चीज़ इंतज़ाम बहुत अच्छा था, खाने पीने, मतलब बहुत अच्छा से डेकोरेशन, मैंने कहीं भी किसी प्रकार का कमी नहीं था। बारात भी बड़े शानदार तरीके से, स्वागत भी लोग एक लोग किए। जो माँ थी इतना अच्छा से गाना गा रही थी कि मिथिला का कणकण खिला, जमाई राजा राम मिला। और किट्टू थी, वंदना थी, बहुत, मतलब एक उनकी शायद मामी थी कि कौन था, मुंबई से जो आई थी, बहुत मतलब खूबसूरती
छुट्टी का वो पल था, बहुत अच्छा लग रहा था। इतने अच्छे से जमाई राजा का स्वागत हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा वो सीन देखने के लिए लोग तरस रहे थे। यही वजह है कि किट्टो वंदना और जितने लोग इधर के थे, इनकी वीडियो में ज़्यादा लोग देख रहे थे कि कहीं तो दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। उतना ज़्यादा कामनी के घर भी शादी था, कामनी और निको के घर, उतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं, इधर ज़्यादा ध्यान था। वो बेटा का शादी था, खुलेआम खुला हुआ शादी था, ओपन शादी था, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम लग रहा था। वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसके भाई की शादी थी वो वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। निको और कामनी पूरी चढ़ी हुई थी। भाई इन लोगों का तो ब्लॉगरों का क्या है भाई कि भाई हम मौका खोजते हैं कि ऐसा मौका मिले, हम उसको चूक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक मोमेंट, एक एक पल का हम वीडियो लेते हैं, जितना भी व्यूज कमा लें। ऐसा सुनहरा वक्त आया है तो इस सुनहरे वक्त को जाया नहीं होने देते हैं। तो अब आया रात में, मैंने देखा कन्यादान वाला। कन्यादान का वीडियो तो सुबह ही मैं देखी, रात में भी कुछ फेरे वगैरह का हम देखे उनके चैनल पर, दीपक जायसवाल के चैनल पर मैंने देखा। और रात में सभी लोगों ने कन्यादान दिया, मामा मामी सभी लोग देखे। किट्टो भी फूल का थाली और एक रिंग और एक लोटा पीतल का या फूल का लेकर पाँव पूजा जाता है। सभी के यहाँ ये रिवाज है, पाँव पूजे। फिर बड़ी वाली भी काफ़ी अच्छे अंगूठी लाई थी। लेकिन हम लाइव किए थे दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों ने बोला कि वंदना का आप लोगों ने वीडियो वंदना करने नहीं देखी, कन्यादान वाला। हम बोले नहीं, वो सीन तो हम नहीं देख पाए, एक एक चीज़ नहीं देख पाए। पता चला है कि भाई वो भोजन थाल में पाँव पूजी हैं, स्टील के, जो खाने होता है, चावल दाल सब्जी रोटी वाला होता है। हम लोगों के यहाँ भोजन थाल रखा जाता है कि मतलब ज़्यादा लोग आते हैं तो कटोरा कटोरी नहीं निकालते हैं, उसी में लोग चला देते हैं। तो मैं भी उसी प्रकार का रखी हूँ। तो अरे वंदना, जब ऐसा मौका आता है तो कभी भी 4 पैसे के लिए ना ऐसा कंजूसी नहीं करना चाहिए। स्टील के थाल से कभी भी पाँव पूजा ही नहीं जाता है हिंदू धर्म में। नहीं है तो मत करो, लेकिन स्टील का थाली में पाँव पूज कर, और कहीं ना कहीं अपनी खुद की इतनी भी क्या पैसे की कमी थी कि एक फूल का थाल भी नहीं खरीद। हर जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए अपनी बेइज्जती। वहीं पर किट्टो कितना खुले दिल से, अब कहेंगे लोग कि किट्टो के पास पैसे हैं, पैसे की बात नहीं। वहाँ पर एक होता है कि चलो भाई ये रीति है, ये रिवाज है, हम फूल चाहे पीतल के थाली में ही पाँव पूजेंगे। ये तो बड़ी बेकार लगा हमें कि भाई ये स्टील की थाली में, या तो अंगूठी दे देते वहीं पर, किट्टो के साथ ही पूज लेते उसी के थाली में, नहीं था तो यही सारी चीज़ें, थोड़े थोड़े चीज़ के लिए लोग कंजूसी करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हालांकि वो भी अच्छे यूट्यूबर हैं, पैसा अच्छा कमाती हैं, लेकिन भांजी का यार, भांजी एक पंडित के समान भांजी को माना जाता है, पाँव पूजा जाता है भांजी को। मतलब ननद की बेटी एक पंडित की लड़की के समान पूजा जाता है कि मतलब हम उसको जितना दान दे सकें अपने हिसाब से उतना अच्छा रहता है। बड़ी वाली भी इतने अच्छे से बहुत सुंदर अंगूठी लाई थी, किट्टो दिखा रही थी। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत, वंदना थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं ना ऐसा कर देती है ना कि अपना शिकायत ही करवा देती है। लेकिन क्या कहा जाए, इंसान का स्वभाव नेचर कभी बदल नहीं सकता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए कंजूसी कर लेना। अरे यहाँ तो कम से कम इतनी पब्लिक देख रही थी, ससुराल मायका दोनों बैठा था मंडप में, कम से कम अपनी बेइज्जती तो नहीं कराती। थोड़ी से के लिए अब पूरे सोशल मीडिया पर भर गया कि स्टील के थाली में वंदना ने पाँव पूजा, स्टील के थाली में, वो भी खाने वाले में। अरे दिन में ही खरीद लेती, वहाँ दुकान बाजार था। अगर सबका देखी, भाई किट्टो का देखी, उनका देखी, हम देखे कि अर्चना भी बहुत बड़े थाल में, हमको लग रहा था किट्टो से बड़ा थाल अर्चना का था, और खूब सुंदर बड़ा सा थाल था, उसमें पाँव पूज रही थी। इतना मतलब मामी थी, पंडित कहते हैं ना, बहने को पंडित बोला जाता है। हमारे यहाँ ननद की बेटी को मतलब पंडित का रूप दिया जाता है, पैर नहीं छुआ जाता, हम लोग खुद पैर छूते हैं। तो थोड़ी थोड़ी कंजूसी करके वंदना जी को पता ना क्या मिलता है, समझ में नहीं आता है। हर जगह अपना शिकायत करवा लेती है। जैसा कि अमित ने बोला कि जब वीडियो बन के तैयार हो जाता है, जब यहाँ पर शूट होने को होता है, तो वंदना भाभी आ जाती हैं, मतलब कि अपना दिखाने के लिए कि हम भी इसमें हैं। काम करता है कोई और, टपक पड़ती हैं वंदना जी। तो
वहाँ पर जब कन्यादान हो रहा था तो इतने ज़्यादा लोग रो रहे थे दोस्तों, देख कर बड़ा वो लग रहा था। यहाँ तक कि जो अमित के पिताजी थे, मतलब इतने बुजुर्ग इंसान वो रो रहे थे तो देखकर अजीब लग रहा था। और अमित की मम्मी भी रो रही थी। इनका तो रो रो कर प्राची की मम्मी का बहुत बुरा हाल था। रात से ही रोना गाना शुरू हुआ था। हालांकि प्राची की मम्मी तो हर मौके पर रो रही थी। उनको तो मैंने देखा कि जब मेहंदी हो रहा था उसमें डांस कर रही थी रोज। वहाँ पर किट्टो भी बहुत रोई कि मतलब सवेरे चली जाएगी, ऐसा कुछ गाना आया तो बहुत वो लग रहा था। किट्टो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोई थी। किट्टो हर जगह रोई थी, अमित रोए थे, हम देखे किट्टो हर पल पर रो रही थी। उसका और प्राची का कुछ मतलब जब जाती थी प्राची और प्राची की मम्मी ना, तो किट्टो के घर ही रुकते थे लोग। हमेशा किट्टो से ही उनका लगाव था, पता ना लगाव था कि क्या, मतलब इतना ज़्यादा किट्टो अपनी भांजी को प्यार करती थी। ननद को बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान देती थी। थोड़ी सा वीडियो के लिए ये सब थोड़ा सा सब खराब हो गया। थोड़ी सी के लिए इतना प्यार मोहब्बत पूरे सोशल मीडिया पर ये सुनने को मिला, अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में किट्टो वंदना के लिए सभी लोगों ने मतलब बोला कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ उनके साथ वीडियो बनाने। आखिर वीडियो आ ही गया तो उस समय सारे लोग रो रहे थे, लेकिन वंदना को मैंने रोते हुए नहीं देखा कहीं भी। वंदना को थोड़ा सा विदाई के समय उनको देखा, कुछ ऐसे नीले रंग का सूट पहनी थी। लेकिन किट्टो का तो भाई, किट्टो और अमित का रोना देखकर इतना वो लग रहा था, मतलब वो लगातार रोए जा रही थी। किट्टो का एक नेचर ही अजीब है। हम कहते हैं कि सच में वो घर में ना सबसे अलग है, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, वो अलग है ही। इसीलिए कहते हैं ना कि इसी को कहते हैं ब्रांड। किट्टो का बात ही अलग है, हर चीज़ में मतलब वो नहीं करती है। कहीं भी जाना होता है, मैंने उसको देखा था एक बार निक्कू के घर, निक्कू के मायके में वो पड़ा था, क्या कहते हैं, गृह प्रवेश पड़ा था, और इतने अच्छे से मतलब लेकर गई थी कई पैकेट, मतलब कार्टून में, मतलब फल से लेकर हर चीज़ ले गई थी। पता नहीं क्या क्या ले गई थी, कपड़े, मतलब 4-5 गिफ्ट ले गई थी। और वहाँ पर वंदना पता ना क्या ले गई थी कि नहीं ले गई थी, भगवान जाने। मतलब एक होता है ना कि थोड़ी देर के लिए अपने इज्जत पर आँच नहीं आने देना। भले बाद में पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन मान सम्मान एक होता है कि समाज में हमारा भी मान सम्मान है। 4 लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। हालांकि उधर से ये मनीषा भी गई थी। अब मनीषा क्या दी ये नहीं पता, लेकिन किट्टो बहुत अच्छे से लेकर गई थी। निक्कू के घर पहली बार गई थी। निक्कू भी इसके बर्थडे था किट्टो के बेटे का, तो निक्कू को भी कहीं जाना था, शायद गांव जाना था बिहार, तो बहुत अच्छे से वो भी लेकर गई थी किट्टो के घर, मतलब पहले ही देने गई थी। वो भी वीडियो मेरे को याद है। तो किट्टो कहीं भी जाती है बड़े अच्छे से सब कुछ लेकर जाती है, अच्छा लगता है भाई। मान सम्मान बना रहना चाहिए। पैसे तो आते जाते रहेंगे, थोड़ा सा अपने में कमी कर दो, लेकिन अगर लेन देन कर रहे हो ना तो थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। स्टील का थाली देखकर मतलब पूरे सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है कि वंदना ने स्टील का थाली दिया, स्टील की थाली से पाँव पूजा, तो कैसा लग रहा है। थोड़े से पैसे के लिए पैसे तो आएंगे ना। फूल की थाली कितने कितने मत, कई लाख का तो मिलता नहीं, बहुत मिलता है, 1-2 हज़ार का मिलता। इतना पैसा तो खर्च कर ही सकते थे एक भांजी के लिए भाई। वहाँ भी जो बाराती भी देखे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि देखो 1-2 मामी इतने अच्छे से कन्यादान कर रही हैं, और एक मामी, पता ना हम रिंग नहीं देखे वंदना का, लेकिन अर्चना का रिंग देखे, किट्टो का भी रिंग देखे। अब पता ना वंदना कैसे करी थी, हम देखेंगे अच्छे से कि क्या है, कैसा थाली है। लोग लाइव में आकर कई लोगों ने बोला कि वंदना का देखिए आप आंटी जी, वो स्टील के थाली में भोजन वाला थाली जो शादी उदी में चाहे बहुत ज़्यादा लोग जुटे, उस वाले थाली में, खाने वाला थाली में वो पाँव पूजी है। देखकर चाहे प्राची की मम्मी को भी लगा होगा कि भाई हम तो सम्मान दे रहे हैं सबको इतने अच्छे से, और ये क्या। तो शादी में हर कुछ अच्छा लगा, लेकिन विदाई के समय मतलब दिल टूट गया। देखकर इतना रुलाई आ रहा था दोस्तों, इतना फूट फूट कर वो लड़की रो रही थी। लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि ये प्री वेडिंग करके लड़की आई है। एक होता है माता पिता को, मतलब माता पिता से मतलब छूटना, मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ होता है। माँ तो रो ही रही थी, लेकिन बेटी भी कहीं से कम नहीं। भाई कहते हैं लोग शहरों में चाहे उसमें लड़कियाँ नहीं, बहुत सारी हम शादी देखे हैं कि लड़कियाँ नहीं रोती हैं, थोड़ा बड़ा रोती है, लेकिन प्राची का रोना देखकर और पूरे लोग रो रहे थे। विदाई के समय ऐसा लग रहा था, माहौल बना था एकदम इमोशनल। और जब
प्राची के पापा रो रहे थे और अमित तो देख, मतलब अमित के साथ साथ मैंने अर्चना के जो हस्बैंड थे उनको भी मैंने देखा रोते हुए। उनके पिताजी इतने बुजुर्ग होकर इंसान कन्यादान के समय रो रहे थे, उसी समय से किट्टो भी रो रही थी। मतलब पूरा चेहरा का मेकअप उतर गया था रोते 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 रोते। मतलब एक होता है ना, बेटी का विदाई, बेटी का कन्यादान, बहुत मुश्किल से वो पल गुजार पाते हैं लोग। भाई जिसके पास बेटी होगी वही इस दर्द को समझ रहा होगा। मेरे पास तो थी, तो भाई वो चीज़, वो जब जैसे चलाते हैं कभी वीडियो हम लोग टीवी में, तो वो पल आता है तो जैसे लगता है कि दिल झकझोर सा दिया, ऐसे लगता है कि हाथ से छूट गया कुछ, मतलब निकल के सीने से कुछ निकल गया, ऐसा लगता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत सारे वहाँ पर सहेलियाँ मना रही थी, चाहे किट्टू भी मना रही थी, फिर आएगी कितना भी आएगी, लेकिन जब सिंदूरदान हो जाता है दोस्तों ना, तो वो पराई हो जाती है बेटी। तो कभी बेटी को हम रख नहीं सकते हैं भाई, एक न एक दिन तो विदा करना ही पड़ता है। और दूसरों को देखकर सब्र भी हो जाता है दोस्तों। ये नहीं कि अगर मेरे ही साथ एक रहता तो कोई इस रीति रिवाज को करता ही नहीं, लेकिन बेटियों को रख नहीं सकते हैं। और ये रीति रिवाज है हमारे समाज का कि बेटी को विदा करना ही है। हम नहीं करेंगे तो अपने घर में बहू कैसे लाएंगे। तो ये आदान प्रदान है। बेटे का शादी होता है, बहू आती है, हम बहू से अपना उसके साथ हिल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। फिर बेटी भी जाती है, धीरे धीरे कुछ दिन बाद धीरे धीरे बेटियां भी अपना परिवार में खुश रहने लगती हैं। तो इसी तरह है। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।